कहते हैं ना कि जहाँ सिख होंगे वहाँ वो नहीं बल्कि उनकी उपलब्धियां बताती हैं कि वहाँ सिखों ने झंडे गाड़े हैं। उसका शोर चारों तरफ होता है। सिख अगर बंजर जमीन पर भी खड़ा हो जाए तो उसमें भी फसलें लहलहाने का दम रखते हैं। खेती हो या जमींदारी, बिजनेस हो या नौकरी, सभी क्षेत्र में अपनी मेहनत से सफलता हासिल करते हैं। सिखों के जज्बे और हौसले की कई कहानियां मौजूद हैं। एक सिख बहुल देश कनाडा में, कनाडा जो न केवल सिख बहुल आबादी का देश है बल्कि सिख कनाडा के इकोनॉमी में भी बड़ा योगदान देते हैं। वहाँ सिख काफी संपन्न और ऊंचे ओहदे पर हैं। अपने इस वीडियो में हम कनाडा में कुछ ऐसे सिखों के बारे में जानेंगे जो वहाँ के अमीर सिख कहलाते हैं। आइए जानते हैं कि कौन है कनाडा के 5 सबसे अमीर सिख। सबसे पहले नंबर पर है बॉब सिंह ढिल्लो। जापान के कोबे में जन्मे बॉब सिंह ढिल्लो का असली नाम नवजीत सिंह ढिल्लो है। कनाडा के कैलगरी में मौजूद मेन स्ट्रीट इक्विटी कॉर्प के संस्थापक और सीईओ हैं। मेन स्ट्रीट इक्विटी कॉर्प असल में पश्चिमी कनाडा और टोरंटो में आवासीय अपार्टमेंट भवनों के स्वामित्व और प्रबंधन में विशेषज्ञता रखने वाली एक सार्वजनिक कंपनी है। उनकी कुल संपत्ति $650 मिलियन है। बॉब सिंह ढिल्लो का जन्म 1965 में जापान के कोबे में हुआ था। उनके दादाजी संपूर्ण सिंह ढिल्लो अपनी शिपिंग कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए हांगकांग चले गए थे, जहां से वो जापान तक अपना व्यापार करते थे। हालांकि जब बॉब शिमला में रहकर पढ़ाई कर रहे थे तब उनके परिवार को युद्ध के कारण लाइबेरिया छोड़कर कनाडा जाना पड़ा। वहीं पर 1997 में बॉब ने मेन स्ट्रीट इक्विटी कॉर्प की स्थापना की थी और साल 2000 में इसे टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया था। बॉब ने केवल व्यापार के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। 29 दिसंबर 2021 को महामहिम माननीय मैरी साइमन, जो कि गवर्नर जनरल रहे थे, उन्होंने बॉब सिंह ढिल्लो को ऑनर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया है। दूसरे नंबर पर आता है हर्ब डोमन। हरबंस सिंह डोमन, जिन्हें हर्ब डोमन के नाम से भी जाना जाता है, वो पंजाब के होशियारपुर जिले के पालदी गांव के रहने वाले थे। 18 अगस्त 1932 को जन्मे हरबंस सिंह डोमन कनाडाई फॉरेस्टर, फॉरेस्ट्री इंडस्ट्रियलिस्ट और डोमन इंडस्ट्रीज के चेयरमैन थे। उन्होंने बिजनेस अपने पिता के लिए एक ट्रिब्यूट के तौर पर शुरू किया था और साल 1953 में हर्ब ने अपने छोटे भाइयों ट्रेड डोमन और गॉर्डन डोमन के साथ मिलकर डोमन लंबर कंपनी की स्थापना की, जिसे 1955 में डोमन्स लंबर एंड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया था। बाद में वानिकी शिपिंग और आरा मिलिंग के विशाल कारोबार में तब्दील हो गई। 24 जुलाई 2007 को हर्ब की 74 साल की उम्र में मौत हो गई थी। फिलहाल हर्ब के बेटे रिक डोमन अब EACOM टिम्बर लिमिटेड के प्रेसिडेंट और सीईओ हैं। रिक मॉनिट्रियल QC में काम करते हैं और रहते हैं। वहीं अमर डोमन, जो कि टेड डोमन का बेटा है, BC की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनियों में से एक फ्यूचुरा कॉर्पोरेशन, साथ ही कनाडा की सबसे बड़ी बिल्डिंग मटेरियल कंपनियों में से एक कैनवेल को चलाते हैं। 18 अगस्त 2021 को अमर को CFL के BC लॉयंस के मालिक के तौर पर पेश किया गया। फिलहाल ये दोनों भी अपने पिता की ही लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं नव भाटिया। नव भाटिया, जिन्हें रैप्टर सुपर फैन के नाम से भी जाना जाता है। 5 जुलाई 1951 को दिल्ली में जन्मे नव भाटिया असल में 1984 के सिख दंगों के बाद अपनी जान बचाने के लिए टोरंटो चले गए थे, जहां उन्होंने नौकरी न मिलने पर कार सेलर के रूप में काम किया था और मात्र 3 महीनों में 127 कारें बेच दी थी, जिसमें उनके अंदर के सेलर को दुनिया के सामने ला दिया था। उन्होंने तय किया कि वो डीलर के तौर पर काम करेंगे और उन्होंने हुंडई कार की डीलरशिप ले ली। आज के समय में कनाडा में उनकी कंपनी सबसे ज्यादा हुंडई की कारें बेचती है। नव भाटिया 1995 से टोरंटो रैप्टर्स बास्केटबॉल टीम के इतने बड़े फैन हैं कि उन्होंने सुपर फैन फाउंडेशन की शुरुआत की थी। 19 जून 2018 को भाटिया को शीर्ष 25 कनाडाई अप्रवासियों के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो हर साल $3 लाख खर्च करते हैं ताकि उनके फैन क्लब के जरिए बच्चे बास्केटबॉल के मैच का लुत्फ उठा सके। चौथे नंबर पर मंजीत मिन्हास। मंजीत मिन्हास एक टेलीविजन हस्ती होने के साथ साथ मिन्हास ब्रूअरीज एंड डिस्टिलरी के सह मालिक हैं, जो माउंटेन
जो माउंटेन क्रेस्ट, क्लासिक लेगर, बॉक्सर लेगर, लेजी मट एले और ह्यूबर बॉक जैसे बियर ब्रांडों का निर्माण करती है। मार्केटिंग में रुचि होने के कारण मंजीत ने मार्केटिंग के क्षेत्र में काफी नाम कमाया। 1999 में मिन्हास ने अपने भाई के साथ मिलकर शराब व्यापार शुरू किया था और 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका की दूसरी सबसे पुरानी ब्रूअरी जोसेफ ह्यूबर ब्रूइंग कंपनी को खरीद लिया था और मोनरो ब्रूअरी का नाम बदलकर मिन्हास क्राफ्ट ब्रूअरी कर दिया गया। 2020 तक मिन्हास क्राफ्ट ब्रूअरी संयुक्त राज्य अमेरिका में 18वीं सबसे बड़ी क्राफ्ट ब्रूअरी कंपनी थी। मंजीत को प्रॉफिट पत्रिका का टॉप ग्रोथ एंटरप्रेन्योर में शामिल किया गया था। साथ ही उन्हें कनाडा की शीर्ष 100 महिला उद्यमी में शामिल किया गया था। चैटलिन पत्रिका की टॉप एंटरप्रेन्योर वुमेन ऑफ द ईयर 2011, अर्नस्ट एंड यंग का एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर प्रेरी रीजन और 6 सेंटिनियल फाउंडेशन अवार्ड 2015 से सम्मानित किया गया। मंजीत मिन्हास कनाडा के सबसे बड़ी महिला उद्यमियों में शामिल हैं। इसके अलावा बलजीत सिंह चड्ढा, सुनीत सिंह टुली जैसे कई सिख हैं जो कनाडा में एक प्रसिद्ध और स्थापित व्यापारी हैं और काफ़ी अमीर हैं। ये लोग न केवल व्यापार करते हैं बल्कि कई परोपकार के काम भी करते हैं, जिससे उनका सम्मान सामाजिक तौर पर भी काफ़ी होता है। ये वो सिख हैं जिन पर हर कोई गर्व करता है।